ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब धीरे धीरे लगभग मंत्रा की चाल तो सफल हुआ है। अब कैकेयी की प्रतिक्रिया क्या है अब देखेंगे। सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में पद देखेंगे। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बयसी अधारा, जौं विधि पुरब मनोरथ काली, करों तो ही चक पूतरी आली, बहुविधि चेरिहि आदरु देई, कोप भवन गवन कैकेयी, विपति बीजू भरषा ऋतु चेरी, बुई बई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दोव दल दुख फल परिणामा, कोप समाजू साज सब सोई, राजू करत निज कुमत बिगोई, रावर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि भीर भूप दरबार। देखिए अब क्या क्या हो रहे हैं आगे। सबसे पहले इतना बढ़िया बिल्कुल कैकेयी महारानी कैकेयी जिस प्रकार ऐसे विनाश काल, क्योंकि आगे क्या होगा हम किसी को पता नहीं चलता है। यहाँ कुबरी मतलब मंत्रा के जिस प्रकार आगे उनके वश में आ गए हैं देखेंगे। कुबरी ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समहित न मोर संसारा, बहे जात कई बयसी अधारा। अब देखिए कुबरी को रानी कैकेयी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया। और क्या कह रही हैं, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई आई ही नहीं, तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जौं विधि पुरब मनोरथ काली, करों तो ही चक पूतरी आली, बहुविधि चेरिहि आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। अगर देखिए बता रहे हैं, अगर यदि विधाता ब्रह्मा कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मंत्रा, मैं तुझे अंकों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देने के बाद कैकेयी मंत्रा के जो जैसे बता दिया मंत्रा ने, उनके इशारों पर कोप भवन में चली गई। विपति बीजू भरषा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जल अंकुर जामा, बर दोव दल दुख फल परिणामा। देखिए विपत्ति अर्थात कलह यहाँ बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि अर्थात उस बीज को बोने के लिए जमीन हो गई, मतलब आधार भूमि बन गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर अब फूट निकला है। दोनों वरदान क्या है, उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपों फल होगा।
कोप समाजू साज सब सोई, राजू करत निज कुमत बिगोई, रावुर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। देखिए कैकेयी कोप का सब साज सजकर, मतलब कोप भवन में भी कैसे जाना है, यहाँ उनके लिए एक ड्रेस कोड है, उसी प्रकार वहाँ जाके सो गई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रहे, क्योंकि अगले दिन राजा बनने रहे हैं हमारे श्री रामचंद्र प्रभु। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता है। प्रमोदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर भूप दरबार। देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का पट्टाभिषेक है तो इनके क्या चाहिए, बड़े ही प्रसन्नतापूर्वक अत्यंत आनंद से नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साज सज रहे। मतलब अगले दिन कैसे जाना है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है, कोई राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। और एक बार इस पद का संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। रानी कैकेयी ने कुबड़ी मंथरा को प्राणों के समान प्रिय समझा और बार बार उसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे सखी, संसार में मेरा तेरे समान कोई हितकारी तो आई ही नहीं। अगर तुम मुझे तो अगर बहती हुई मतलब गलत रास्ते में जा रहे तो बचाने के लिए तुम ही एक आधार मिल गई। यदि विधाता ब्रह्मा ने कल मेरी अभिलाषा पूरी कर दी तो हे सखी मंतरा, मैं तुझे अंकों की पुतली बनाऊंगी। अपनी दासी को बहुत तरह से आदर सम्मान देकर कैकेयी अब कोप भवन में चली गई। देखिए अब यहाँ बता रहे तुलसीदास जी, मंतरा वर्षा ऋतु है, विपत्ति अर्थात कलह बीज हैं। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज बोने के लिए जमीन हो गई। कपट रूपी जल को पाकर अब अंकुर फूट निकला, मतलब बुरे दिन आ पहुँचे। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हुए और इसका परिणाम जो सभी को दुख हुआ वही फल हुए। कोप का सब साज सज कर कैकेयी, महारानी कैकेयी कोप भवन में जाकर सो गई। अब ऐसे हो गए कि राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही हैं। इस चलचंद को कोई कुछ नहीं जानता। सभी लोग अगले दिन रामचंद्र प्रभु राजा बनने जा रहे हैं बोल के इस छिल रहा है, लेकिन अंदर अंदर क्या क्या हो रहा है यह चाल किसी को भी पता नहीं है। अब देखिए नगरवासियां किस प्रकार तैयारियां कर रहे हैं। संपूर्ण नगर के संपूर्ण जन नर नारी बड़े ही आनंदित होकर शुभ मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर आता है, कोई राजद्वार में बड़ी भीड़ लगी हुई है। अभी से अगले दिन प्रभु का जो पट्टाभिषेक देखने के लिए लगभग संपूर्ण अयोध्यावासियाँ बहुत तैयार करके देखने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आगे क्या हुआ देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।